यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। लेकिन सबसे खास बात थी उनका सेलिब्रेशन, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान फैंस के सामने नमस्ते किया। ये लम्हा इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। कसम से आपको सच कह रहा हूँ, कसम खा के मुझे इतनी शर्म आती है कि यार अब हम अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे के बारे में, हम बांग्लादेश के बारे में, हम अफगानिस्तान के बारे में सोच रहे हैं कि यार हम इन लोगों से हार जाएंगे। अफगानिस्तानी खिलाड़ियों ने खुशी में लहराया तिरंगा झंडा गद्दाफी स्टेडियम पर, लेकिन तभी दुनिया भर के दिग्गज शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी और वसीम अकरम भड़क उठे और उन्होंने आईसीसी से बड़ी मांग करते हुए जो कहा वो सुनकर पूरी दुनिया के होश उड़ गए। कहूंगा कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के टीम के मुंह पे एक चपेट मारी है, एक करारा चपेट मारा है, पाकिस्तान के मुंह पे एक चपेट मारी है कि अभी इस चपेट खाने के बाद भी इनको होश ना आए तो मैं इन पे लानत भेजता हूँ। मैच आपने देख लिया अफगानिस्तान बामुकाबला इंग्लिस्तान, तो अफगानियों ने ठीक ठाक कोट लगाई कि भैया घुसाया तो हमने इंग्लैंड के अंदर है, लेकिन धुआं और पानी तुम्हारे अंदर से निकला है क्योंकि भाई तुम्हारा नाजायज बाप है। तुम लोग उछल रहे थे ना, इंग्लैंड के लिए नाच रहे थे, अब नाचो सालो पनौती हो। जो अफगानिस्तान के बैट्समैन थे राजदान, उन्होंने भाई सेंचुरी ठोकने के बाद पूरी पगलिंग पूरी स्टेडियम के बीच में नमस्ते किया। पहली बात इससे जलन हो गई। दूसरी, जब अफगानिस्तान मैच जीतने के बाद उनके जो सपोर्टिंग स्टाफ है उन्होंने ले आया भारत का तिरंगा झंडा और पूरी स्टेडियम के बीच में लहराए। अब इससे परेशान हुए पड़े हैं पाकिस्तानी बोरकी शोएब अख्तर का, जो कहते हैं कि अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए आई है, ना कि भारत का तिरंगा यहाँ लहराने के लिए। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि दूसरी टीम यहाँ कोई मुकाबला जीते और जानबूझकर दूसरे देश का झंडा लहराए। मैं आईसीसी से अपील करता हूँ कि अफगानिस्तान के खिलाड़ियों पर बैन लगाया जाए और इस राशिद खान को 10 साल का बैन मिले। तो वहीं फिर अगला बयान सामने निकल कर आता है वह शाहिद अफरीदी का, जो कहते हैं कि अफगानिस्तान ने जो ये हरकत की है भारत का तिरंगा यहाँ लहराकर, वो काफी बड़ी गलती है। हमारे देश में कभी भी भारत का तिरंगा नहीं आया है और अब हम चाहते हैं कि आईसीसी अफगानिस्तान के खिलाड़ी इब्राहिम ज़ादरान, हजमतुल्लाह शाहिदी और अजमतुल्लाह उमरजाई के खिलाफ कड़ा एक्शन ले और इनको 10-10 साल का बैन ठोके। ध्यान ये सारी चीजें कि भारत के तिरंगा कहाँ लहरा जा रहा है, बताओ इनकी सोच कितनी गंदी है। तो वहीं फिर अगला बयान निकल कर आता है वो है वसीम अकरम का, जो कहते हैं कि अफगानिस्तान की टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इंग्लैंड के खिलाफ वो मैच जीते, हमें काफी खुशी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भारत का तिरंगा लहराया वो अपने देश में जाकर लहराएं, यहाँ नहीं। तो वहीं फिर अगला बयान निकल कर आता है वो है सचिन तेंदुलकर का, जो कहते हैं कि बहुत सही किया अफगानिस्तान की टीम ने भारत का तिरंगा पाकिस्तान में लहरा कर। तो वहीं फिर अगला बयान आता है वीरेंद्र सहवाग का, जो कहते हैं कि अफगानिस्तान की टीम ने तो दिल्ली जीत लिया तिरंगा झंडा लहराकर। अफगानिस्तान के इब्राहिम ज़ादरान के नमस्ते पर मोहम्मद रिजवान हो गए ट्रोल। रिजवान पाकिस्तान के कप्तान, वो कप्तान जिनका भविष्य फिलहाल अंधकार में है, वो कप्तान जिनको लेकर उन्हीं के प्लेयर इमाम उल हक ने कहा कि कप्तान तो नहीं है, मतलब ठीक, मतलब लीडर तो नहीं है, ठीक है चलो लीडर हैं क्योंकि वो नमाज पढ़वा देते हैं। अफगानिस्तान जैसी टीम परफॉर्मेंस दे रही है, अफगानिस्तान जैसी टीम परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है और पाकिस्तान में डूब मरने का मुकाम है। हमारी पाकिस्तानी इमाम ऐसे है कि भाई 25 रन बाबर आजम बनाएगा, नीचे लिखेंगे भाई सबर तो करो ना, तो करो भाई सबर करो भाई, 25 रन बनाएगा पाकिस्तान का बाबर, ठीक है, ऊपर नीचे स्टेटस पे लिखेंगे कम बैक, लिख के आगे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। कम बैक असली वो होता है जो ज़दरान ने करके दिखाया है। अफगानियों के पंगड़े लाहौर में मशहूर हो रहे हैं, अफगानिस्तान आज पकड़ में नहीं आ रहा, ये हुआ क्या? इतना भाई इंडिया के प्लेयर्स सारे के सारे परफॉर्म करते हैं ना, उसी तरह भाई अफगानिस्तान भी उनके नक्शे कदम पर चल पड़ी है। कोई छोटा है, बिल्कुल सही इंग्लैंड के लेवल का स्कोर बनाया बिल्कुल यार। हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये 2 टके के प्लेयर्स, ये ओवर हाई प्लेयर्स, इनको चुल्लू भर पानी में डूब के ठुड्डे मार के इनको मार जाना चाहिए। अगर आज किसी ने इब्राहिम ज़ादरान की बैटिंग देखी है ना, किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने, स्पेशली
सो कॉल्ड बॉब्जी द किंग, घंटे के किंग ने अगर इब्राहिम जादरान की आज अगेंस्ट इंग्लैंड बैटिंग देखी है तो उसको क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर देनी चाहिए। पता नहीं अब इन पुरकियों को इतनी ही नफरत क्यों है भारत से भाई। हमें शर्म आ रही है, फाइट भी नहीं कर रहे, इनकी टांगे कांप रही हैं, अल्लाह की कसम टांगे कांप रही हैं। मैंने आज तक नहीं देखा इस रंगों इंडिया के खिलाफ टांगे कांप रही हैं। अरे वो जिन है, वो द्यू है, वो भी तुम्हारी तरह इंसान है, उनकी दो कान है, दो टांगे हैं, दो हाथ है, वो जिन है, तुम्हारी टांगे कांप रही हैं। हार्दिक पांड्या को ऐसे स्निक करके कैच पकड़वा दिया। अरे तुम इतने बड़े प्लेयर हो, 4 कैच छोड़ दिए, फील्डिंग छोड़ दी। इब्राहिम ज़दरान के आसमान से उतरे, उसने 170 स्कोर नहीं मारा, उसने नहीं कॉन्फिडेंस के साथ इनिंग 241 पे टांगे कांप रही थी इनकी। वो भी आपके टेल एंडर्स ने बीच में इनपुट किया है, कुछ जाके 241 बना है, नहीं तो 241 बनी थे इनसे बनना। मैं तो मैं से पूरी 25 करोड़ आवाम की तरफ से इन 11 के 11 बंदों पे लानत भेजता हूँ, ना सिर्फ इन पे भेजता हूँ, मैनेजमेंट पे भेजता हूँ जिसने टीम सेलेक्ट की, जिसने टीम यकीन करें आप, हमारा सीना देखेंगे जख्मी किया हुआ इन्होंने। आप यकीन करें, हम अभी आप मुझसे बात कर रही है, मेरा दिल कर मैं फट पड़ूं, मैं निकल आऊं। ये सारी अवाम, ये गरीब लोग, ये जितनी अवाम है, ये सारे हमारे पास क्या है, क्रिकेट ही तो है। और हमारे पास क्या है, हमारे पास बस क्रिकेट है। और ये 50-50 लाख तनख्वाहें लेने के बावजूद अगर आउटपुट नहीं दे रहे, हमें रिजल्ट नहीं दे रहे, तो इनको हिटलर की तरह इनको कत्ल कर देना चाहिए, इनको गोलियों से मार दे। कम से कम परफॉर्म तो करें, कम से कम हमें फाइटिंग स्पिरिट तो दिखाएं। हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा, हम तो सर पकड़ के बैठ गए हैं। खुदा की कसम, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के बाद ये वो क्रिकेट टीम है जो अपने जेब के पैसों से आई है। खुदा की कसम हमें शर्म आ रही है, फाइट भी नहीं कर रहे, इनकी टांगे कांप रही हैं, अल्लाह की कसम टांगे कांप रही हैं। कैप्टनसी की लड़ाई हो रही है। रिजवान साहब को किन्होंने कप्तान बनाया, शाहीन शाह अफरीदी साहब कह रहे मैं कप्तान बनूंगा, उधर लाला शाहिद अफरीदी साहब अपने दामाद को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा जनाब उसको बैक दिया हुआ। कल रात मुंह छुपा के मुंह काला करके इस्लामाबाद आया। ऐसा ही है। अवाम से कहाँ तक छुपेंगे, आखिर को अवाम के सामने ही आएंगे। कहीं ना कहीं सब अंडे पड़ने हैं, कहीं ना कहीं। इंडिया ने अफगानिस्तान को हाथों हाथ लिया, अफगानिस्तान के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम इंडिया में बना दिया। जब से ये चीज फाइनल हो गई कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से आउट है, बाहर हो चुका है, जब से मुझे लगता है कि इनकी दिमागी हालत भाई गड़बड़ा गया है, बैलेंस बिगड़ गया है। अबे लोग कुछ भी उल्टा सुल्टा जो मर्जी में आ रहे हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं पब्लिक में आके, और स्टेडियम पे भी वैसे उल्टे उल्टे हरकत करते हैं इनके फैंस लोग। हालांकि काफ़ी फैंस है जो भारत के सपोर्ट में करते हैं। कुछ दिन पहले ही ऐसा हुआ था, भारत का तिरंगा ले रहा था कोई बंदा स्टेडियम पे, तो उसको उठा के घसीट के ले गई थी भाई वहाँ की जो सिक्योरिटी पर्सन से। ये बहुत ही गलत है। ठीक है, जाने दीजिए, उन्हीं की पब्लिक है, झंडा ले रहे थे, बाकी जो भी कार्रवाई होगी पता नहीं क्या करते हैं उन लोग। लेकिन ये जो क्रिकेट है उसको ही सपोर्ट नहीं करती है सारी चीज़ें। आप हर जगह में मजहब ढूंढना चालू करेंगे तो कैसे चलेगा भाई। और अगर पॉलिटिक्स में तो आज तक कर ही रहे हो, और उसी चीज़ की वजह से पॉलिटिक्स में इतनी गंदा पॉलिटिक्स होती है कि पूरी देश को आज सत्यानाश करके भट्टा बैठा के रखे थे। अब ये लोग वही सेम चीज़ अप्लाई करें अपने क्रिकेट में। अब देखिए